महामाया आद्या शक्ति जगदम्बा परमेश्वरी देवी जी को मेरा प्रणाम है। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में हम देवी की कृपा से प्रभावित कथानकों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रायः सभी स्थानों पर, सभी घटनाक्रमों में देवी की उपस्थिति रहती है, उनकी कृपा रहती है अथवा उसका अभाव रहता है। तो देवी जगदम्बा महामाया की कृपा के बिना कोई भी कार्य होता नहीं, और जिस पर उनकी कृपा हो जाए वो कभी दुख में पड़ता नहीं। तो हुआ इस प्रकार की, दैत्यों और दानवों का युद्ध हुआ और उसमें दैत्य परास्त हो गए। फिर शुक्राचार्य ने कहा कि मैं जाकर भगवान रुद्र से कुछ मंत्र ग्रहण करता हूं। उन्होंने 1 सहस्र वर्षों तक तपस्या की। इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को सेवा करने के लिए भेजा और उसके साथ शुक्राचार्य 10 वर्ष तक रहे, जिसके कारण उनका पक्ष थोड़ा कमजोर हो गया, थोड़ा निर्बल हो गया, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री के साथ निवास किया, कन्या के साथ निवास किया। तो इससे उनका पक्ष निर्बल हो गया और बृहस्पति ने इस अवसर का लाभ उठाकर शुक्राचार्य का वेश बनाकर दैत्यों के पास वो गए और 10 वर्षों तक उनको शुक्राचार्य बनकर कुछ हल्की फुल्की विद्याएं पढ़ाई, जो कि बहुत अधिक सारयुक्त नहीं थी, और उनका ध्यान मुख्य विषय से भटकाकर कर्मकांड इत्यादि जो जिनसे अधिक सिद्धियां उपलब्ध नहीं हो सकती, उस प्रकार के कार्यों को कराया, वो भी त्रुटिपूर्ण ढंग से, और इस प्रकार दैत्यों को निर्बल करने में लग गए। उधर जब शुक्राचार्य 10 वर्ष के उपरांत जयंती से विदा लेकर वापस आए, तब उन्होंने देखा कि ये बृहस्पति तो मेरा वेश बनाए बैठे हैं। तो उन्होंने दैत्यों को समझाया कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, देखो ये तो बृहस्पति हैं जो कि मेरा वेश बनाकर तुम्हें ठग रहे हैं। तो व्यास जी कहते हैं इस प्रकार उन्होंने दैत्यों को समझाया कि मैं शुक्राचार्य हूं, ये तो बृहस्पति हैं, ये देवताओं का काम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कि यह निश्चित है कि इनकी धूर्तता काम कर गई। आर्यों, तुम्हें इनकी बात पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, इनसे अलग होकर तुम मेरे अनुयायी बन जाओ। तो उन्होंने प्रयास किया कि ये सब उनके चंगुल से छूट जाएं, बृहस्पति के चंगुल से। अब दैत्यों ने दोनों को देखा तो दोनों एक समान दिख रहे हैं, उनमें कोई भेद ही नहीं। अब दैत्यों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, तो उन्होंने अब बृहस्पति को संदेह की दृष्टि से देखा। तो बृहस्पति बोले, अरे मैं ही शुक्राचार्य हूं, ये तो बृहस्पति है। अब बृहस्पति ने उनको बृहस्पति बता दिया। तो अंततः क्या हुआ कि बृहस्पति की बात सुनकर दैत्यों को विश्वास हो गया कि ये शुक्राचार्य हैं। तो बृहस्पति का पलड़ा भारी रहा और जो शुक्राचार्य थे वो बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि भाई मेरी बात सुनो। तो दैत्य बोले, इन शुक्राचार्य ने, बृहस्पति के लिए बोले, इन शुक्राचार्य ने हमें 10 वर्षों तक निरंतर विद्याध्ययन कराया है, तुम जाओ, तुम तो बड़े धूर्त जान पड़ते हो। वो अपने गुरु जी को ही धूर्त कह रहे हैं, हम तुम्हारे शिष्य नहीं है। तो जब उन्होंने इस प्रकार कहा तो उन्हें डांटा, फिर शुक्राचार्य को डांटा, फटकारा बुरी तरह से। तो और फिर वे बृहस्पति की शरण में गए, उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इस प्रकार बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित दैत्यों को देखकर वे निराश हो गए शुक्राचार्य, और कुपित होकर उन्होंने दैत्यों को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो, तो इसके फलस्वरूप तुम्हारे सामने महान संकट उपस्थित होगा, तुम्हारी हार अवश्यम भावी है, और तुमने मेरा जो अपमान किया है उसका फल थोड़े ही समय में तुम्हें प्राप्त होगा। तब इनके संपूर्ण कपट से तुम परिचित हो जाओगे। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार कहकर अत्यंत कुपित हो शुक्राचार्य वहां से चल दिए और बृहस्पति का हृदय हर्षोल्लास से भर गया। शुक्राचार्य ने दैत्य को श्राप दे दिया और इनकी हार तो इस शाप से ही निश्चित हो गई। जाते समय बृहस्पति ने अपना वास्तविक रूप धारण किया तो दैत्य देखते रह गए कि अरे ये तो बृहस्पति हैं, और फिर वो वहां से चले गए। स्वर्ग जाकर बृहस्पति ने इंद्र से कहा, मेरे द्वारा निश्चय ही तुम्हारा काम बन गया, क्योंकि शुक्राचार्य ने दैत्यों को श्राप दे दिया और वे मेरे द्वारा भी त्याग दिए गए हैं जो दैत्य हैं।
इस प्रकार मैंने उनको निराधार बना दिया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। महाभाग, अब सभी प्रधान देवता युद्ध की तैयारी कर लें। वे दैत्य तो मेरे प्रयास से शाप द्वारा जल भुन गए हैं। उस समय बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र के मन में प्रसन्नता की सीमा न रही। संपूर्ण देवता ठहाका मारकर हंसने लगे। सबने बृहस्पति का बड़ा स्वागत किया। अब देखिए यहां पर इसका प्रभाव देखिए कि जब व्यक्ति किसी प्रसन्नता के मिलने पर फूला नहीं समाता और प्रसन्नता प्रकट करता है और बहुत प्रसन्न होता है, तो फिर उसका विपरीत परिणाम सामने आता है। क्योंकि ये तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे द्वैत है, द्वैत पलटता रहता है, तो द्वैत सदा ही पलटता है। जय विजय, पराजय, जय, सुख दुख, आशा निराशा, बल निर्बलता, जय विजय, इस प्रकार दिन रात, ऊंचा नीचा, दूर पास, तो ये सब परिस्थितियां पलटती रहती हैं। जब एक परिस्थिति समाप्त होती है तो विपरीत परिस्थिति खिंचाती है। समभाव में ना ये परिस्थिति रहती है ना वो, बहुत हल्का सा परिवर्तन आता है। तो ये संभाव है जिससे कि ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है, आत्मा स्वरूप की प्राप्ति में ये बहुत सहायक है। अब ये लोग बड़े प्रसन्न हो गए, तो अब इनके सामने क्या आ गया, पराजय की परिस्थिति आएगी। तो अब सबने युद्ध करने का विचार किया और देवताओं ने अपनी सेना तैयार की और दानवों के सामने पहुंच गए। तो देवता अमित बलशाली भी थे और उनमें उत्साह की कमी नहीं थी और वे बड़ी उमंग के साथ युद्ध करने लगे। गुप्त रूप से बृहस्पति की सहायता उन्हें प्राप्त थी। उनकी स्थिति जानकर दैत्य अत्यंत चिंतित हो उठे। बृहस्पति ने माया से उनकी बुद्धि को हर लिया था। वे आपस में कहने लगे, महात्मा शुक्राचार्य हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन वे कुपित होकर चले गए और ये बृहस्पति महान नीच एवं कपट करने में परम प्रवीण है। वह भी हमें ठग कर चला गया। अब हम क्या करें, कहां जाएं? शुक्राचार्य जी अत्यंत क्रोध में भर गए हैं। सहायता प्राप्त करने के लिए हमें उनको हर्षित करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर सभी दानव एक साथ पुनः शुक्राचार्य के पास पहुंच गए। उस समय दानवों का सर्वांग भय से कांप रहा था और शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से लाल हो उठी जब वो उनके सामने पहुंचे। अब मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर वो दानव चुपचाप खड़े हो गए। तब उन्होंने दैत्यों से कहा, यजमानो, मैंने तुम्हें सम्यक प्रकार से समझाने की चेष्टा की, किंतु उस क्षण तुमने कपटी बृहस्पति की माया से मोहित होकर मेरे हितकर पवित्र एवं उचित वचनों का भी आदर नहीं किया। तुम बृहस्पति के वशीभूत हो गए। अभिमान के मद ने तुम्हें मतवाला बना दिया था, अतएव मुझे अपमानित करने के लिए तुम तत्पर हो गए। अब उस अनादर का करने का बुरा फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम्हारा सर्वस्व तो छिन गया। अब तुम वहां चले जाओ जहां वह छलिया बृहस्पति देवताओं का काम बनाने के लिए धूर्तता पूर्वक बैठा हुआ है। मैं उसके जैसा वंचक नहीं हूं, मैं कोई झूठी मूठी बात नहीं बनाता। तो वो नाराज हो गए, उनसे वो रूठ गए। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जब वो कहने लगे तब प्रहलाद ने उनके दोनों पैर पकड़कर प्रार्थना की। दैत्यराज प्रहलाद ने प्रार्थना की तो प्रहलाद ने कहा, शुक्राचार्य जी, हम सभी यजमान आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप तो हमारा यज्ञ कराते हैं, हम आपके यजमान हैं। हमें महान कष्ट हो रहा है सर्वज्ञ। आप हम लोगों का परित्याग कर दें, यह उचित नहीं जान पड़ता। मंत्र का अभ्यास करने के लिए आपके चले जाने पर दुरात्मा बृहस्पति छल करके आपके रूप में आया और उसने हमें ठग लिया। वह बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था। बिना जानकारी के जो अपराध बन जाता है उसके कारण शांत चित्त पुरुष क्रोध नहीं किया करते। आप तो शांत चित्त महापुरुष हैं, तो आप हम ना समझो पर क्रोध क्यों करेंगे? सर्वज्ञ, आप सभी बातों से पूर्ण परिचित हैं। हमारा अहंकार शून्य चित्त सदा आप में अटका रहता है। हम तो आप ही के विषय में सोचते रहते हैं सदा ही। महामते, आप तपस्या के प्रभाव से हमारे सच्चे अभिप्राय को जानकर क्रोध त्याग दीजिए कृपया। साधु पुरुषों का क्रोध अधिक देर तक नहीं ठहरता। जो लोग सीधे सच्चे होते हैं वो अधिक देर तक क्रोध कर ही नहीं सकते, वो फिर वैसे ही हो जाते हैं। जल का स्वाभाविक गुण जैसे ठंडापन है, आग पर चढ़ा दो तो गर्म हो जाता है, पर जब अग्नि को दूर हटा दो तो वो स्वतः ही अपने ठंडेपन को प्राप्त कर लेता है। तो अब ये तो उन्होंने उदाहरण दिया। यूं तो जो कक्ष का जो तापमान होता है, रूम टेम्परेचर, उसके ऊपर आ जाता है वो। तो क्या इन्होंने एक उदाहरण दिया।
क्रोध चांडाल स्वरूप है, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भली भांति इसे त्याग दे। तो जिसमें बुद्धि है वो क्रोध कभी नहीं करेगा, क्योंकि क्रोध से तप का नाश होता है और व्यक्ति की बुद्धि कुंठित हो जाती है और फिर वो कुछ ऐसी बात कर देता है जिससे बाद में पछताना पड़ता है। वो पछताता है कि मैंने क्यों ऐसा कर दिया। तो अतएव सुव्रत आप रोष शून्य होकर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। महाभाग हम असीम कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप क्रोध नहीं त्याग कर उल्टा हमें ही त्यागते हैं तो फिर हमारे पैर तो रसातल में जाकर ही रुकेंगे। यदि आपने भी हमें छोड़ दिया फिर तो हम पाताल लोक को चले जाएंगे। अब व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की सब बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उन्हें पता चल गया कि अब दैत्यों की विजय होने वाली है, वो समझ गए। तो वो उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, महामतों, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें ना तो डरना चाहिए और ना ही पाताल में जाना चाहिए। जब वो जीतने वाले हैं तो वो उनको मनाने लग गए। अब शुक्राचार्य, मैं अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। तो अब ये सब बातें चल रही हैं, तो अब वो मान गए। शुक्राचार्य देखते हैं आगे युद्ध होगा। तो ये उस प्रकरण में चल रहा है कि जब नर नारायण का युद्ध प्रहलाद से हो रहा था तो जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि ये इतना लंबा जो युद्ध हुआ उसके पूर्व में क्या हुआ। तो बोले, प्रहलाद जी का तो इस सहस्र वर्ष से पूर्व 100 वर्षों तक इंद्र से युद्ध हो चुका है। तो ये उसी की पृष्ठभूमि है, बताई जा रही है। ये 100 वर्षों का युद्ध हुआ तो ये कैसे हुआ और उसमें क्या परिणाम रहा। तो महामाया जगदम्बा परमेश्वरी को मैं आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं।